हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम क्लास 10th की इंग्लिश और क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 है सप्लीमेंट्री का। और चैप्टर नंबर 3 है फुटप्रिंट्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इसके राइटर हैं, ऑथर हैं एच जी वेल्स। और इसमें पढ़ने वाले हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं मोस्ट टाइम पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन समझे। पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखें। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। हाउ कैसे डिड द इनविजिबल। देखिए, इनविजिबल मैन का मतलब होता है अदृश्य व्यक्ति। कैसे अदृश्य व्यक्ति कैसे फर्स्ट बिकम पहली बार विजिबल दृश्यमान हो गया था, मतलब दिखाई दिया था। तो पहला जो अदृश्य व्यक्ति था ना, वो सबसे पहले दिखाई कैसे दिया था। हाउ कैसे, डिड पास्ट का इंडेफिनिट है तो दिया था। ओके, तो इसका एक बार और ध्यान से समझें इसका मतलब कि अदृश्य व्यक्ति सबसे पहले किस प्रकार दिखाई दिया था। बिकम विजिबल मतलब दिखाई दिया था। आंसर समझें इसका। आंसर क्या है। आंसर है व्हेन, जब द इनविजिबल मैन, जब द इनविजिबल मैन जो अदृश्य व्यक्ति था वो उसने पहना शूज अपने जूते पहने, एन ओवरकोट और एक बड़ा सा कोट पहना जो नीचे तक फैला हुआ होता है ना, घुटनों तक। तो उसने बड़ा सा कोट पहना एंड और वाइड ब्रम्ड का मतलब होता है हेड। देखिए ये होता है लंबी चौड़ी, ये चौड़ीदार जो वो होती है हेड होती है टोपी। टोपा जो होता है ना चारों तरफ से गोल गोल जो फैला हुआ होता है उसको बोलना है वाइड ब्रिम्ड हेड। उसने ये पहना था और ओवरकोट पहना था। ओके, और जूते पहने से बड़े से, और इन अ विग और बड़े से लंदन स्टोर में ही बिकम हो गया था। कहाँ पे हुआ था। बड़े से लंदन स्टोर में ही बिकम हो गया। अ फुली ड्रेस्ड, एक फुली ड्रेस्ड पहना हुआ एंड विजिबल, वो क्या हो गया दिखाई दिया, मतलब पूरी ड्रेस पहना हुआ वो दिखाई दिया पर्सन व्यक्ति फर्स्ट पहली बार। तो इस तरीके से वो पहली बार इस तरीके से दिखाई दिया था। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन क्या उसको देखें। क्वेश्चन है कि why was he wandering the streets। देखिए why was he, वह क्यों, wandering घूम रहा था, the streets कहाँ पर, गली में। ओके, तो वह गलियों में क्यों घूम रहा था। स्ट्रीट्स है यहाँ तो कई सारी गली हैं, तो वह गलियों में क्यों घूम रहा था। आंसर समझे इसका। ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन मतलब क्या था, कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था। लॉलेस का मतलब कानून को ना मानने वाला एक व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड, उसका जो जमींदार था, लैंडलॉर्ड मतलब जहाँ पे किराए पे रह रहा ना तो उसको बोल रहे हैं लैंडलॉर्ड, जमींदार। उसका जो जमींदार था, मालिक था, मतलब क्या जहाँ पे रह रहा था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड, वो पसंद नहीं करता था, मतलब जिसके कमरे में रह रहा था, जिसके घर में रह रहा था वो उसको पसंद नहीं करता था। हिम उसे, एंड ट्राई टू इजेक्ट, और उसने कोशिश की इजेक्ट करने की। इजेक्ट नोट कर लेना, इसका मतलब होता है निकालना। तो उसने इजेक्ट करने की कोशिश करी, हिम उसे मतलब बाहर निकालने की कोशिश करी। इन रिवेंज उसने बदले में ही सेट फायर टू द हाउस, उसने इसके बदले में ही सेट फायर, उसने आग लगा दी। सेट फायर नोट कर लेना, आग लगा देना होता है। टू द हाउस, उसने घर को आग लगा दी जहां से उसको निकाला था। अगर है टू गेट अवे, और भाग गया। टू गेट अवे और भाग गया। विदाउट विंग सीन, बिना देखे वो भाग गया, क्योंकि उसने मेडिसिन बना ली थी गायब होने की। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और वो भागा कैसे, क्योंकि ही हैड टू रिमूव, उसने अपने कपड़े रिमूव कर दिए, हटा दिए, निकाल दिए। हिज क्लोथ्स अपने कपड़े, उसने अपने कपड़े निकाले और वो भाग गया। सो इसलिए ही वॉज वंडरिंग, इसलिए वह घूमता रहा इन द स्ट्रीट्स, गलियों में। इसी वजह से वो चारों तरफ गलियों में घूमता रहा। और यही हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाला क्या है। व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। व्हाई डज मिसेस हॉल क्यों पाती हैं द साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक को, एसेंट्रिक सन की। तो मिसेस हॉल उस साइंटिस्ट को सन की क्यों पाती हैं, वो सन की क्यों लगता है। ओके, फाइंड का मतलब पाना होता है, यहाँ पे हो जाएगा लगना। तो श्रीमती हॉल को वैज्ञानिक सन की क्यों लगता है, समझे इसका आंसर। मिसेस हॉल फाइंड्स, मिसेस हॉल को लगता है, फाइंड्स पाती हैं, उनको लगता है। द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट उनको सन की लगता है। बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज अनकॉमन अपीयरेंस, उसका एक असाधारण अपीयरेंस था, मतलब उसका जो दिखाने का तरीका होता है उसको बोलते हैं अपीयरेंस। ओके,
उसका जो असाधारण अपीयरेंस था एंड स्ट्रेंज और अजीब हैबिट्स उसकी आदतें थी। नोट कर लेना, उसकी स्ट्रेंज अजीबोगरीब या अनोखी या अजीब सी क्या थी उसकी आदतें थी। शी मेड एवरी इफोर्ट, शी मेड उसने हर एक इफोर्ट कोशिश करी टू बी फ्रेंडली, उससे दोस्ती बनाने के लिए, ओके फ्रेंडली करने के लिए, दोस्ती बनाने के लिए उसने हर एक कोशिश करी विद द साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट से, बट परंतु ही टोल्ड उसने कहा हर उससे डेट ही डिड नॉट वांट, उसने कहा कि उसे नहीं, उसे परेशान नहीं करना चाहिए, टू बी डिस्टर्ब, उसको परेशान नहीं करना मतलब मत करो इन हिज वर्क, उसके काम में। तो उसने कई बार बोला है कि मुझे अपने काम में जो है ना और डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो इन हिज वर्क, अपने काम के अंदर, तो मुझे काम करने दो, और वो दोस्ती करना चाह रही है। ओके आगे समझे। ही हैड एन इरिटेबल, ही हैड एन इरिटेबल उसका था, देखिए हैड का मतलब यहाँ पे पोजीशन के लिए आया है, तो उसका क्या था, इरिटेबल होता है मतलब चिड़चिड़ा, इरिटेबल नोट कर लेना क्या होता है, चिड़चिड़ा। तो उसका एक चिड़चिड़ा टेम्पर गुस्सा था, मतलब अजीबोगरीब गुस्सा था, मतलब ज़्यादा गुस्सा करता था। कौन, वो जो साइंटिस्ट था, और इसी वजह से उसको इसेंट्रिक बोल रही है। इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, इसी वजह से क्या कर रही है वो उसको इसेंट्रिक कह रही है। तो चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाला क्या है कि ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन कमेंट, तो ग्रिफिन वॉज रेदर, तो ग्रिफिन क्या था, लॉलेस गैर कानूनी, मतलब क्या, कानून को ना मानने वाला एक व्यक्ति था। इस पर कमेंट कीजिए, उसको बताइए, टिप्पणी कीजिए। तो ग्रिफिन क्या था, स्वेच्छाकारी या खुद के कानून के जरिए चलने वाला व्यक्ति था, मतलब कानून की परवाह नहीं करता था। लॉलेस का मतलब कानून की ना परवाह करने वाला व्यक्ति था। तो इस पर कमेंट कीजिए कैसा व्यक्ति था, इसको समझाइए। तो ग्रिफिन वॉज अ वर्लियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक वर्लियंट साइंटिस्ट था। वर्लियंट का मतलब होता है बुद्धिमान, साइंटिस्ट था, बट परंतु अ लॉलेस पर्सन, और कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था, मतलब कानून की परवाह नहीं करने वाला व्यक्ति था। ही मिसयूज्ड, इसको पढ़ेंगे मिसयूज्ड, उसने मिसयूज्ड करा, गलत इस्तेमाल किया, क्या होता है गलत इस्तेमाल किया, हिज डिस्कवरी अपनी खोज का। ही सेट हिज लैंडलॉर्ड, उसने आग लगा दी लैंडलॉर्ड्स के घर पर, ऑन फायर, क्या कर दी, आग लगा दी। ही इंजॉयड उस वो इंजॉयड करता था, मजे लेता था, ईटिंग खाने के, एंड वियरिंग पहनने के, क्लोथ कपड़े, देखो वो खाने पीने के मजे लेता था, कपड़े पहनने के मजे लेता था, विदाउट स्पेंडिंग, बिना खर्च किए। अब वो गायब हो जाता था, तो खाना पीना तो क्या करता, वो पैसे तो देखा होगा नहीं, आसान बात है। विदाउट स्पेंडिंग, बिना खर्च किए, तो कपड़े उठा के या फिर खा पी के आ जा करता था। स्पेंडिंग एनी मनी इन द लंडन स्टोर, लंडन स्टोर के अंदर क्या करता था वो यही काम करता था, बिना पैसे मतलब पे किए वो वापस आ जाता था। ओके, ही इंजॉयड ईटिंग, वो खाना खाया करता था और मजे लेता था, एंड वियरिंग, कपड़े पहना करता था, वेयरिंग क्लॉथ्स विदाउट स्पेंडिंग, बिना खर्च किए, एनी मनी, कोई भी पैसा, इन द लंडन स्टोर के अंदर, इन अ थिएट्रिकल, और जो थिएट्रिकल कंपनी थी ऑल्सो भी, ही टूक अनड्यू एडवांटेज, और वो उसका भी क्या करता था, फायदा उठाता था, ऑफ ड्रेसिंग, ड्रेसिंग का, एंड ईटिंग, और खाने पीने का। ही अटैक्ड, एक बार उसने अटैक्ड कर दिया द शॉपकीपर, दुकानदार पर, एंड रोब्ड, और लूट लिया हिम, उसे, देखो दुकानदार को अटैक्ट कर दिया, पहले तो मारा, फिर उसको रोब्ड कर लिया, लूट लिया, ऑफ ऑल द मनी, और पैसा सारा का सारा लूट लिया उसने, ऑल मनी। तो इसी वजह से कह रहे हैं इसने मिस यूज्ड किया था अपनी डिस्कवरी का, अपनी खोज का। आगे देखिए, ही मेड अ थेफ्ट, उसने चोरी की, एट द क्लर्जीज हाउस, पादरी के घर पर, इन स्पाइंग विलेज ही वेट, और इसके बावजूद उसने विलेज गांव में ही वेट उसने मारा, द पीपल लोगों को, एंड नोक्ड द कांस्टेबल, और कांस्टेबल को चोट पहुंचाई, नोक्ड आउट कर दिया, उनको चोट पहुंचाई, अनकॉन्शियस, और बेहोश कर दिया उनको मारते मारते। देयरफॉर, इसलिए, इट कैन बी सेड, हम कह सकते हैं, डेट कि ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, लॉलेस मैन, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो क्या था, कानून की परवाह ना करने वाला व्यक्ति था। ओके, वो कानून की सुनता नहीं था, क्योंकि वो खुद एक साइंटिस्ट था और काफ़ी सेंट्रिक साइंटिस्ट था और ब्रिलियंट भी था, बट उसने क्या गलत यूज किया। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसको समझें। हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन का वैज्ञानिक रूप में आप मूल्यांकन कैसे करेंगे। हाउ वुड यू एसेस, आप मूल्यांकन कैसे करेंगे, हाउ वुड यू एसेस, आप मूल्यांकन कैसे करेंगे ग्रिफिन, ग्रिफिन का एज अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के रूप में। आंसर समझें इसका, ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था।
ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान था। ही विकम्ब हो गया, ही विकम्ब हो गया इनविजिबल, गायब, ड्यू टू के दौरान, कब, टू, देखिए हिज इन्वेंशन, अपने आविष्कार के कारण, ड्यू टू का मतलब होता है कारण, तो वह अपने आविष्कार के कारण, वह अपने आविष्कार के कारण क्या हो गया, गायब हो गया। बट परंतु ही वॉज अ नॉट रियल साइंटिस्ट, परंतु वह एक असली साइंटिस्ट नहीं था। ही मिसयूज, उसने क्या करा, गलत इस्तेमाल किया, मिसयूज्ड किया, हिज इन्वेंशन, अपने इसका आविष्कार का। अ ट्रू साइंटिस्ट, एक जो असली साइंटिस्ट होता है, एक सच्चा साइंटिस्ट होता है, यूज, वो इस्तेमाल करता है हिज इन्वेंशन, अपने आविष्कार को, फॉर द वेलफेयर, कल्याण के लिए, लोगों का फायदा हो उसके लिए वो यूज करता है। ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के कल्याण के लिए वो यूज करता है। बट परंतु ग्रीफिन वॉज ग्रीडी, ग्रीफिन एक लालची व्यक्ति था, सेल्फिश था, एंड श्रॉड, और बेकार था। ओके, तो इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि व्हाई वर टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड, व्हाई क्यों वर थे टू बॉयज, दो लड़के क्यों थे वहां पर, इन द लंदन स्टोर, लंदन स्टोर में जो सरप्राइज्ड हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। एक बार और ध्यान से देखें कि दो लड़के लंदन स्टोर के अंदर क्यों आश्चर्यचकित हो गए थे, एंड फैसिनेटेड, और मोहित हो गए थे। मतलब क्या हुआ, ये मोहित हो जाना होता है, मतलब जब आंखों के सामने कुछ अजीब सी चीज़ हो जाती है तो वो होता है मोहित हो जाना। जब वो गायब हो गया था, कौन, ग्रिफिन, तो ये फैसिनेटेड हो गए थे। और इसका आंसर समझे, आंसर देखिए क्या है इसका। देखिए इसका आंसर समझिए, आंसर क्या है। द टू बॉयज, दो लड़के, इन लंदन, लंदन के अंदर, वर सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित हो गए थे, एंड फैसिनेटेड, और मोहित हो गए थे। क्यों हुए तो आप बताएंगे। व्हेन जब दे सॉ, उन्होंने देखा, सब्जेक्ट है वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म, उन्होंने देखा, फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स, ताजा कीचड़ भरे फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान देखे, ऑफ ह्यूमन, मानव के, बीइंग ऑन अ, देखिए ऑन द स्टेप्स, और उसके कदमों के निशान देखे, स्टेप्स देखे। ओके, देखो वो गायब तो है, बट उसके कीचड़ के निशान देख रहा है वो। ऑफ अ हाउस, घर के अंदर। ओके, बट नो मैन, परंतु वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था। वॉज देयर, वहां पर, मेकिंग देम, उसको बताने के लिए, समझाने के लिए कि निशान किसके हैं, पैरों के, तो वहां पर कोई भी नहीं था, केवल क्या थे, उसके कीचड़ के निशान थे। एज दे लुक्ड, जैसे ही उन्होंने देखा, एज जैसे ही, दे लुक्ड उन्होंने देखा, अ फ्रेश फुटप्रिंट्स, एक ताज़ा फुटप्रिंट्स देखे, मतलब क्या, अभी अभी के ताज़ा निशान देखे उसने, फुटप्रिंट्स देखे, अपीयर्ड पिकट होते हुए, दिखाई देते हुए, फ्रॉम नाउ हेयर, वहाँ पर, तो वो क्या हो गए, फैसिनेटेड हो गए, सरप्राइज्ड हो गए। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू अ वीक लंदन स्टोर, व्हाई क्यों, डिड ग्रिफिन, ग्रिफिन ने क्यों, डिसाइड तय किया, निर्णय लिया, टू स्लीप इनटू जाने का, इन अ वीक लंदन स्टोर, एक बड़े से लंदन स्टोर के अंदर उसने जाने का फैसला क्यों किया। तो आंसर समझें। ग्रीफन डिसाइडेड, ग्रीफन ने डिसाइडेड किया, निर्णय लिया, तय किया, टू स्लीप इनटू, अंदर जाने का, विग लंदन स्टोर, एक बड़े से लंदन स्टोर के अंदर, बिकॉज क्योंकि द सीजन, वो जो सीजन था, वॉज मिड विंटर, बहुत ज़्यादा सर्दी का था। ओके, वो जो सर्दी का मौसम था। ओके, और उसने कपड़े पहने नहीं थे क्योंकि वो गायब था, उसको ठंड लगेगी, जाएगा अंदर, तो वो आगे समझाएंगे। डी टू के कारण, इसी कारण, इसके ज़्यादा ही सर्दी के कारण, विंटर के कारण, डी टू के कारण, विच इट विकम्ब हो गया था, डिफिकल्ट टू वेंडर अराउंड, वो चारों तरफ घूमने में उसको परेशानी हो रही थी। ओके, जब वो घूमने में परेशानी हो रही है, हवा लग रही है, ठंड लग रही होगी, तो ठंड लग रही होगी तो जाएगा देखो अंदर, विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़े के, बिना कपड़े के जब वो घूम रहा था इन लंदन, लंदन के अंदर, तो इसी वजह से उसको जाना पड़ गया इसके अंदर। आसान है। ओके, ध्यान से देखें, कपड़े पहने हुए तो है नहीं वो, उसको सर्दी लग रही है तो चला गया उसके अंदर, बस यही बताया गया है। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। व्हाट डिड मिसेस हॉल सी द साइंटिस्ट रूम, व्हाट डिड मिसेस हॉल सी इन द साइंटिस्ट रूम, व्हाट क्या, डिड मिसेस हॉल्स ने क्या सी देखा, इन द साइंटिस्ट रूम, साइंटिस्ट के कमरे में। आंसर देखें। एज द डोर ऑफ द रूम, जैसे दरवाजे का, मतलब क्या है, रूम का दरवाजा उसने वॉज ओपन, खुला, एज जैसे ही, द डोर ऑफ द रूम, कमरे का दरवाजा जैसे ही, वॉज ओपन, खोला गया, एंड नोबडी, वहां पर, अपियर्ड, नहीं, वहां पर कोई नहीं था, टू बी इनसाइड, अंदर की तरफ, मतलब कमरे में कोई नहीं था। तो मिसिस हॉल, मिसिस एंड हर हस्बैंड, और उसके पति जो हैं, उनके पति
हॉल्स एंटर्ड, वो अंदर गए, द साइंटिस्ट रूम, साइंटिस्ट के कमरे के अंदर, देखा उन्होंने देखा, डेट द वेट क्लोथ्स, जो बेड पर कपड़े थे, वर कोल्ड, वो ठंडे थे, सोइंग सोइंग मतलब वो ठंडे से दिखाई दे रहे थे, डेट द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट था, मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम्स, जो साइंटिस्ट था वो, उनको लगा कि वो ऊपर चला गया है, एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और उसको यह अजीब सा लगा, द क्लोथ्स, जो कपड़े थे, एंड बैंडेजेस, कपड़े और जो बैंडेजेस थे, ओके, बैंडेजेस वो जो होते हैं पट्टियां जो होती हैं, डेट ही ऑलवेज, वह हमेशा वॉर पहनता था, वर लेइंग अबाउट द रूम, और वो कहाँ पर पड़े थे, वो कमरे के अंदर ही पड़े थे, कपड़े पड़े थे, बैंडेजेस पड़ी थी, तो उनको क्या लगा, वो ये अजीब सा लगा जब वो कमरे के अंदर गए। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखा, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका आसान है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, व्हेन, जब, द कॉन्स्टेबल, जो कॉन्स्टेबल था, ट्राई टू, उसने कोशिश करी, अरेस्ट ग्रिफिन, ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए उसने कोशिश करी, तो क्या हुआ, जब कॉन्स्टेबल ने ग्रिफिन को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो क्या हुआ था, व्हेन जब द कॉन्स्टेबल, जो कॉन्स्टेबल था, ट्राई टू, उसने कोशिश करी, ट्राई टू, जो उसने कोशिश की, ट्राई टू कोशिश करी, अरेस्ट गिरफ्तार करने के लिए, ग्रिफिन, ग्रिफिन को, ही टूक ऑफ, उसने उतार दिए, टूक ऑफ कर दिए, उतार दिए, हिज क्लॉथ, उसने अपने कपड़े उतार दिए, वन बाई वन, एक एक करके। देखिए जैसे कॉन्स्टेबल उसको पकड़ने के लिए गया तो उसने कपड़े उतार दिए, ओके। द कॉन्स्टेबल फाउंड, कॉन्स्टेबल ने पाया, हिमसेल्फ, खुद को, स्ट्रगलिंग करते हुए, संघर्ष किया उसने, कॉन्स्टेबल ने, विद एन इनविजिबल पर्सन, एक अदृश्य व्यक्ति को उसने पकड़ने की कोशिश करी थी, क्योंकि वो कपड़े उतार के गायब हो गया था, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।